हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम विल्सन्स थ्योरम पे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, पिछले टर्म पे हमने विल्सन्स थ्योरम प्रूव करी थी। तो चलिए इसमें एग्जाम्पल देखिए। शो दैट, सिद्ध करिए फैक्टोरियल 6 + 1 इज डिविजिबल बाई 7। तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी, हमें ये सिद्ध करना। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देखिए। ठीक है, वी नो दैट विल्सन्स थ्योरम जानते हैं हम। वी नो दैट विल्सन्स थ्योरम, बताइए विल्सन्स थ्योरम क्या होती है। ठीक है, ये होती है फैक्टोरियल p - 1 कॉन्ग्रेंट -1 मोडुलो p। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, फैक्टोरियल p - 1 +1 कॉन्ग्रेंट 0 मोडुलो p भी लिख सकते हैं इसको। तो ये संख्या 7 से विभाजित है। ठीक है, तो कोई संख्या, जैसे मान लिया हमें a संख्या किसी संख्या से विभाजित दिखानी हो तो हमें ये दिखाना चाहिए। कोई मान लिया a हमें मान लिया 10 से या 11 से किसी से विभाजित दिखाना। ठीक है, तो हम उसको इस तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है 11 विभाजित करेगा किसको, a - 0। a - 0 कह दो या a कह दीजिए। तो जहाँ p कैसा नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। विल्सन्स थ्योरम में तो हमने ये पढ़ा, कोई p प्राइम नंबर है तो फैक्टोरियल p - 1 कॉन्ग्रेंट -1 मोडुलो p होता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये देखिए p बराबर क्या पुट करना पड़ेगा, इसमें पुट कर दीजिए। पुटिंग p = 7 रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, फैक्टोरियल 7 - 1 + 1 कॉन्ग्रेंट 0 मोडुलो p आ जाएगा। और ये फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 + 1 कॉन्ग्रेंट 0 मोडुलो p की जगह क्या लेना, 7 लेना। तो यहाँ पे 7 लिखिए। ठीक है, मोडुलो कितना, 7। तो इसको देख के कह सकते हैं, ठीक है, 7 जो है इसको विभाजित करेगा। तो लिख सकते हैं क्या, हैंस फैक्टोरियल 6 + 1 इज डिविजिबल बाई 7। तो ये 7 से कैसा है, ये संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो आसान सी एग्जाम्पल है, करिए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। शो दैट, ठीक है, फैक्टोरियल 30 कॉन्ग्रेंट -1 मोडुलो 31। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना। तो इसको भी हम किससे करेंगे, विल्सन्स थ्योरम से ही करेंगे। तो आसान से ही प्रूफ है इसका बिल्कुल। ये जो p होता है प्राइम नंबर होता है, तो ये लिख सकते हैं इफ p b अ प्राइम। ठीक है, देन हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि फैक्टोरियल p - 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट -1 मोडुलो p के बराबर होता है। ठीक है, तो ये किससे लिख दिया हमने, बाई विल्सन्स थ्योरम से। ठीक है, तो लिख सकते हैं किससे लिखा है हमने, बाई विल्सन्स थ्योरम। चलिए इसमें p बराबर क्या पुट करेंगे, 31। और p भैया हमें ऐसा रखना चाहिए कि वो प्राइम नंबर हो। तो 31 प्राइम नंबर होता है, तो क्या रख देंगे इसमें, पुटिंग p = कितना, 31। तो ये कितना हो जाएगा, 31 - 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट -1 मोडुलो कितना, 31। तो ये कितना जाएगा, 30 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट -1 मोडुलो 31। ये सिद्ध करना था। तो आसान से ही प्रूफ है, इसे भी नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 287 इज डिवाइडेड बाई 23। तो ये बताना, जब हम 3 की पावर 287 को 23 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका।
ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, वी हैव 3 की पावर 2 से स्टार्ट करिए, 3 की पावर 2 कॉन्ग्रेंट 9 मोडुलो 23। बताइए होगा या नहीं होगा? 3 तिया 9, 9 में से 9 गया 0, 23 विभाजित कर देगा 0, भाई 0 को तो सब डिवाइड करते हैं, तो ये 23 डिवाइड करेगा किसको? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा, और मोडुलो कितना? 23। इसे रिड्यूस करिए, 81 में से घटाइए 23 में ऐसा किससे गुना करें जो 81 के आसपास पहुंच जाए। यदि मैं करता हूं, चलिए 4 से गुना करता हूं, 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, और यदि गुना करता हूं 3 से तो 92 आ गया। ठीक है, और यदि 23 में गुना करता हूं किससे? 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो यदि मैं 81 में से 92 घटाता हूँ तो कितने मिलेंगे? -11। और यदि 81 में से मैं 69 घटाता हूँ, ठीक है, तो घटाइए भैया, यहाँ 2 1 तो 12 बचते हैं। जो छोटी वाली संख्या होती है उसको लेते हैं, तो ये 11 है, तो इसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो हम यही आ जाएगा यहाँ से 3 की पावर कितना? 4 कॉन्ग्रेंट, तो -11 ले लीजिए, और कितना? मोडुलो 23। तो ये पावर इस तरीके से करते रहेंगे जब तक कि 3 की पावर कितना नहीं आ जाता, मतलब हमें तो 3 की पावर 287 तक पहुंचाना है इसको। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगा ना। कॉन्ग्रेंट 11 की 11 में गुना करेंगे तो 121 आएगा ना। मोडुलो कितना? 23। 121 में से घटाना, तो 23 में ऐसा किससे गुना करें? 23 में ऐसा किससे गुना करें जो 121 के आसपास आ जाए? मान लिया हम करते हैं 5 से, 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10 और 1 11, तो यही सही रहेगा। ठीक है, 121 में से कितना घटा दीजिए? 115 घटा देंगे तो 6 बच जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी छोटी संख्या आ जाएगी, सही है ये। 3 की पावर कितना? 8 कॉन्ग्रेंट, रिड्यूस कर रहे तो कितना आएगा? 6 आएगा ना। मोडुलो भाई घटा के देखा तो कितना आया था? 6 आया। मोडुलो कितना? 23। फिर इसकी पावर बढ़ा लीजिए, 3 की पावर 16 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। मोडुलो कितना? 23। 36 में से 23 घटाइए, 36 में से कितना घटाएंगे? 23, तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। और यदि 36 माइनस 23 गुना 2 करें, 36 माइनस 3 दूनी 6 4 46 -10, तो ये 13 बच रहा और ये -10 बच रहा, तो ये सही रहेगा। माइनस छोटे वाला लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर 16 कॉन्ग्रेंट -10, मोडुलो कितना? 23। चलिए इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, अब इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, ठीक है 32 है, 32 कॉन्ग्रेंट 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और मोडुलो कितना? मोडुलो कितना? 23। चलिए घटाइए भैया, 100 में से किससे गुना करें बताइए? किससे गुना करें? 23 में गुना करें यदि 5 से, ठीक है 23 में 5 से गुना करते हैं, 23 में 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10 और 1 11, और 23 में गुना करते हैं यदि 4 से, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9। देखना कौन से छोटा आएगा, ये इससे छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो 23 में से इसको घटा देंगे तो ये वो 100 में से 23 में 4 से गुना करेंगे तो 8 आएगा ना, बिल्कुल 8 आएगा। तो 3 की पावर कितना? 32। चलिए भैया इसको रिड्यूस करिए,
इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो 100 में से 92 घटाएंगे तो 8 ही तो आएगा, ठीक है। और यदि 5 से गुना करके घटा रहे थे तो 15 आता, तो ये 8 ही छोटा है हमारा, ठीक है। और मोडुलो कितना 23, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, 3 की पावर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 8 का बोलना 64 आएगा, मोडुलो कितना 23 आएगा। 64 माइनस 23 दूनी 46, ठीक है। चलिए घटाना, ज़रा घटा के देखना इसमें से कितना बचेगा। 23 दूनी 46 तो 14 हो जाएंगे, तो ये बच जाएंगे 8 और कितना 18। और यदि 64 माइनस 3 से गुना करें, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। कितना आएगा यहाँ से माइनस के 5, ठीक है, हाँ माइनस की 5 आएगा। 3 की पावर कितना 64 कॉन्ग्रेंट -3 मोडुलो कितना 23 के बराबर आएगा। चलिए और करिए इसको, और रिड्यूस मतलब इसको, अभी तो 3 की पावर 64 ही आई, ठीक है। चलिए 64 दूनी 128, 128 कॉन्ग्रेंट ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, मोडुलो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें, ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 128 दूनी 256, 256 कॉन्ग्रेंट कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, मोडुलो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। तो 200 कितना हो गया, ये 56 हो गया। अब ये देखिए 256 में कुछ संख्याएं जोड़ेंगे 256 में, ठीक है। 256 में यदि कितना जोड़ दूँ 64, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, 64 मत जोड़ना, ठीक है। और यदि कितना जोड़ दें 32 जोड़ें, 256 में कितना जोड़ें, यदि 32 जोड़ें 8, और ये भी कितना 8 और 2 288, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 32 नहीं जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या जोड़ेंगे फिर 32 से कम वाला कौन सा था 16 था, ठीक है। 200 इससे कम वाला कौन था 16 था। तो 256 में 16 जोड़ेंगे, 16 के बाद फिर इसका आधा 8 था, 4 था, और के बाद कितना 2 था, ठीक है। 8 और 2 10, और ये 20 30 286 है ना, 200 कितना 86 और प्लस 1 जोड़ेंगे 87 आ जाएगा। चलिए इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, तो इससे आ जाएगा 3 की पावर 87, तो ये पावर करके 87 हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से नोट करिए, फिर इसके बाद में मिटा के इसको इधर करूँगा। और 23 3 69, ये कितना 5 आना था ना, 64 माइनस कितना था 64, 23 3 69, तो ये तो -5 था, गलती से 3 लिखा गया। स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा ना, 25 में से 23 जाएंगे तो कितना आना था, ये 2 आना था, ठीक है। चलिए नाउ अब 3 की पावर 287 को देखिए क्या लिख सकते हैं, ठीक है। 3 की पावर कितना 256, तो इससे आ जाएगा 64 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और यदि 32 जोड़ेंगे तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा। कितना जोड़ना पड़ेगा 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जोड़ के देखना 287 आ रहा कि नहीं आ रहा, 200 कितना आना चाहिए 87। चलिए जोड़ के देखते हैं अभी,
ये कितने हो जाएंगे 20, 30, 31, बिल्कुल 287 आ जाएगा। ये 287 आ जाएगा। तो 3 की पावर कितना 256, 3 की पावर 16, 3 की पावर 8, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2 इंटू कितना 1। तो ये देखिए कितना आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3 की पावर कितना 287। ठीक है, 3 की पावर 287 कॉन्ग्रेंट। इससे कितना आया था 2 इंटू 3 की पावर 16 का देखना भैया। 3 की पावर 16 से -10, -10, 3 की पावर 8 से देखिए। 3 की पावर 8 से कितना आया था ये 6, 3 की पावर 4 पे देखना -11, 3 की पावर 2 पे 9 और 1 पे तो 3 आएगा ही। मोडलू कितना था 23। चलिए नीचे का ये मिटा देता हूँ मैं। चलिए तो आगे देखिए। अच्छा, ये 128 से आया था। 2 तो कितना आया था ये 128 और इसका स्क्वायर करा था हमने 3 की पावर, तब हुआ था ये 256। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 आना था यहाँ। मोडलू कितना 23। तो 256 से कितना 4। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करिए। 3 की पावर कितना 287 कॉन्ग्रेंट। ठीक है, चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 24 हो जाएगा ना, ये 24 हो जाएगा। इसकी इसमें गुना कर लीजिए। चलिए माइनस के 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस के 110, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 27 आ जाएगा। मोडलू कितना 23। 3 की पावर 287 कॉन्ग्रेंट। 24 से देखिए इसको सोल्व करिए। 24 से सोल्व करेंगे तो 24 में से ज़रा 23 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। और अब किससे देखिए 110 से देखिए कितना आएगा 110। अच्छा 110 प्लस का था, 110 से देखना ज़रा भैया। 110 से जो आएगा आपका 110 माइनस 23 में किससे गुना करें। चलो 5 से गुना करके देखना। 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11। 110 माइनस इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 5, 27 में से 23 को घटाना 4 ही तो आएगा। और मोडलू कितना 23। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करना। 3 की पावर 287 कॉन्ग्रेंट माइनस कितना आ जाएगा 20 मोडलू 23। ठीक है, माइनस का इसको इसमें जोड़ेंगे तो 3 ही तो आएगा। 3 की पावर 287 कॉन्ग्रेंट कितना आएगा ये 3 आ जाएगा। ठीक है, मोडलू कितना 23। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा 3। तो लिख सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। हैंस रिक्वायर्ड रिमाइंडर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो चलिए कर लीजिए, बाकी चलिए नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।